और अगर अगला सवाल हम देखें ध्यान से तो बोला गया है कोई एक मैट्रिक्स है जिसे आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों के फॉर्म में, उनके सम के फॉर्म में आपको लिखना है। तो ये सवाल हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो। हमें ए पता है, हम सीधे ए का ट्रांसपोज निकालेंगे जब भी कोई सवाल ऐसा होगा। इस टाइप के बहुत सारे सवाल हमारे पास आएंगे अभी। हमें ए दिया रहेगा, हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ए का ट्रांसपोज निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान था। 3 के बाद 5 यहाँ लिख देंगे, उसके बाद 1 और -1 ऐसा लिख देंगे। इस रो को कॉलम में करना है, इस रो को कॉलम में करना है, ये बहुत आसान बात हो जाती है। फिर आपको इनके सम के फॉर्म में लिखना है। किस सम के फॉर्म में लिखना है? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के। तो आपको एक काम करना होगा कि कोई भी एक मैट्रिक्स है अगर उसको अगर सम और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में बनाना है तो आपको क्या करना होगा, 1/2 का इंटू करना होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज से। उसके बाद प्लस लगाना होगा, प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ पर सम लगा हुआ था, उसकी वजह से हम एक प्लस लगाए हैं। और फिर आपको करना है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये मैट्रिक्स जो है ये ए वापस बन जाएगी। हमें बस इसी फॉर्म में रखना है आंसर। तो बहुत ही आसान हो गया ये हमारे लिए। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2, उसके बाद मैट्रिक्स ए लिखेंगे। मैट्रिक्स ए कितनी है अगर हम देखें तो ये है 3, 5, 1 एंड -1 को हम मैट्रिक्स को प्लस करेंगे ए के ट्रांसपोज के साथ, मतलब 3, 1, 5 -1 से, और यहाँ एक ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद हम प्लस करेंगे 1/2, फिर से ब्रैकेट लगा देंगे, मैट्रिक्स ए लिखेंगे जो कि कितनी है 3, 5, 1 -1। इसको हम इस बार माइनस करेंगे ए के ट्रांसपोज, मतलब 3, 1, 5 -1 से। जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसे हम सॉल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/2। एक ब्रैकेट लगा कर मैट्रिक्स लिखेंगे। चलिए कितना जाएगा, 3 को 3 में प्लस करेंगे 6, उसके बाद 5 + 1 6 हो जाएगा, उसके बाद ये भी 6 हो जाएगा, और उसके बाद ये -1 -1 -2 हो जाएगा, प्लस 1/2। और इधर ध्यान दें तो ये 3 - 3 0 हो जाएगा। इधर ध्यान दें तो 5 - 1 मतलब 4 हो जाएगा, 1 - 5 मतलब -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 + 1 मतलब 0 हो जाएगा। और अगर हम इसे 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी 3, 3, 3 -1 प्लस इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0, 2 -2 0। इस प्रकार से कुछ मैट्रिक्स बनेगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये मैट्रिक्स जो बनी है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी है। कैसे पहचान गए? इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यही आएगा। और इसको कैसे पहचान गए? इसका ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ऑफ ए आएगा। ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए होता है। इतना सब आपको नहीं करना है, इतना लिख के छोड़ देना है, मात्र नोट किया जाए इससे। अगला सवाल हमारे सामने आया है और बोला गया है फिर से कि इसको भी आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए। हमारा पहला स्टेप, सीधे हम ए का ट्रांसपोज निकाला करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज निकाल देंगे शांति से। जो रो में लिखे हुए हैं ये कॉलम में लिखा जाएंगे। -2, 3 -1 बिल्कुल जागते हुए काम करेंगे। 2 -1 3 ये हमने एक ट्रांसपोज कर लिया। अब इसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना है तो 1/2 ए को प्लस कर देना चाहिए ए के ट्रांसपोज के साथ, और उसके बाद प्लस 1/2, उसके बाद ए को माइनस कर देना चाहिए ए ट्रांसपोज के साथ। तो करते हैं 1/2 ब्रैकेट मैट्रिक्स ए जो कि 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 मैट्रिक्स ए लिखी हुई है। उसके बाद 1/2 नहीं, 1/2 नहीं, प्लस ए का ट्रांसपोज क्या लिखा हुआ है, 6 -2 2 -2 3
-1 2 -1 3, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 1/2, उसके बाद ए मैट्रिक्स 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 में माइनस करेंगे ए का ट्रांसपोज जो कि है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 and 3, और ये ब्रैकेट इसी प्रकार से क्लोज कर देंगे। सॉल्व करने की बात करें तो 1/2, इसके बाद यहाँ सीधा एक मैट्रिक्स आएगी तो ब्रैकेट हटा रहे हैं, 6 को 6 में प्लस करेंगे 12 आ जाएगा, -2 को -2 करेंगे तो -4 आ जाएगा। बहुत बारीकी से देखेंगे, 2 + 2 4 आ जाएगा, -2 -2 -4 आ जाएगा, उसके बाद 3 + 3 6 आ जाएगा, उसके बाद -1 -1 -2 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, उसके बाद -1 -1 मतलब -2 आ जाएगा, उसके बाद 3 + 3 मतलब 6 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 1/2, यहाँ पहुँच चुके हैं। वापस से एक मैट्रिक्स लिखेंगे, इस बार माइनस करना है, 6 - 6 0 आ जाएगा, -2 + 2 0 आ जाएगा। बहुत बारीकी से देखेंगे, -2 + 2 2 -2 ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद बहुत बारीकी से देखेंगे, -2 +2 मतलब ये भी 0 हो रहा है। उसके बाद 3 - 3 ये तो ये भी 0 हो रहा है। -1 +1 ये 1 0 हो रहा है। और उसके बाद 2 - 2 भाई साहब ये भी 0 हो रहा है, कोई बात नहीं। -1 +1 ये भी 0 हो रहा है। 3 - 3 ये भी 0 हो रहा है। इसके बाद इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 6 - 2 2, यहाँ से -2 3 -1 2 -1 3, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और प्लस इसको भी अगर डिवाइड कर दें तो 0 लिखा है तो सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए, बहुत बारीकी से सॉल्व करेंगे तो गलती नहीं होगी। ये प्रश्न अगर आता तो हम ए का ट्रांसपोज निकाल देते शांति से पहले, जो कि कितना होता, 3 3 यहाँ पर आ जाता, -1 यहाँ आ जाता, उसके बाद -2 -2 1, उसके बाद -4 -5 और 2। फिर उसके बाद हम जो लाइन लिखते हैं वो लिखेंगे कि 1/2 एक को ए ट्रांसपोज के साथ प्लस कर देंगे, प्लस 1/2 ए को माइनस कर देंगे ए ट्रांसपोज के साथ। उसके बाद 1/2 ब्रैकेट लगा के मैट्रिक्स ए लिखेंगे, जो कि कितनी है, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, प्लस ए का ट्रांसपोज 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 and 2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, मैट्रिक्स ए 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 को माइनस कर देंगे इस बार किसके साथ, ए ट्रांसपोज, मतलब 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 and 2, ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 1/2 यहाँ पर 3 + 3 6, 3 + -2 मतलब 1 -1 -4 मतलब -5, उसके बाद -2 प्लस का 3 मतलब 1 -2 -2 मतलब -4 1 -5 मतलब -4 -4 -1 मतलब -5 -5 + 1 मतलब -4
2 प्लस 2 मतलब 4, उसके बाद प्लस 1/2 इंटू 3 माइनस 3 0, 3 माइनस प्लस 2 मतलब 5, उसके बाद -1 प्लस 4, -1 प्लस 4 मतलब 3, -2 माइनस 3 मतलब -5, -2 प्लस 2 मतलब 0, उसके बाद 1 माइनस प्लस 5 मतलब 6, उसके बाद 1 प्लस 5 मतलब 6, -4 प्लस 1 मतलब -3, उसके बाद -5 माइनस 6, उसके बाद 2 माइनस 2 0, उसके बाद 1/2 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 6, 1/2 -5 डिवाइड बाई 2, और इसके बाद ये बन जाएगा 1/2, ये 1/2 लिखा है, उसके बाद -2 -5 डिवाइड बाई 2, -2 प्लस का 2 प्लस, यहाँ पर करेंगे डिवाइड 2 से या 1/2 से इंटू, तो 0, 5 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2, -5 डिवाइड बाई 2, 0, 3, -3 डिवाइड बाई 2, -3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत बारीकी से अगर हम देखें कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर कन्वर्ट करते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो एक हमें खास बात दिखाई दे रही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल हमेशा 0 आ रहा है। एक नंबर का महत्वपूर्ण सवाल, ट्रू फॉल्स का बहुत बढ़िया सवाल। किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा 0 होता है, बिल्कुल सही। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नहीं। ध्यान देना है सवाल क्या पूछा जा रहा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जरूरी नहीं है डायगोनल 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल हमेशा 0 होगा, ये महत्वपूर्ण बात है। प्रश्न को पढ़िए, समझिए, बिल्कुल सही। ए का ट्रांसपोज निकाल देंगे शांति से, 1 5 -1 2, और जैसा कि आप जानते हैं अगर इसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें 1/2, एक ब्रैकेट लगा देते हैं, मैट्रिक्स ए लिखते हैं, 1 5 -1 2 को प्लस करेंगे किसके साथ, ए ट्रांसपोज मतलब 1 -1 5 2 के साथ, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 ब्रैकेट ओपन, फिर से मैट्रिक्स ए जो कि कितनी है 1 5 -1 2, और इसको माइनस करेंगे ए के ट्रांसपोज मतलब 1 -1 5 एंड 2 के साथ, ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 1/2, 1 + 1 2, उसके बाद 5 - 1 मतलब 4, उसके बाद -1 + 5 मतलब फिर से 4, 2 + 2 मतलब 4। बहुत गंभीरता से, बिल्कुल सतर्कता से करेंगे ताकि गलत नहीं हो। 1 - 1 0, उसके बाद 5 माइनस प्लस मतलब 6, उसके बाद -1 - 5 मतलब -6, और उसके बाद 2 - 2 0। हम ध्यान से देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर कन्वर्ट हुआ है तो प्रिंसिपल डायगोनल 0 आना चाहिए, और यहाँ आ भी रहा है। उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे सबको, तो हो जाएगा 1 2 2 2 प्लस, यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 0 3 -3 एंड 0। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, ये सवाल अगर हमारे पास आता, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इसका आंसर आपको याद करना है तो याद कर लीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका आंसर है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सवाल उठता है कि हमें कैसे पता चला, तो देखिए ध्यान से, हमें कैसे पता चला थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। हमसे बोला गया है कि एक मैट्रिक्स है जो कि
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब वो हमें एक बात बताना चाह रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब बी का ट्रांसपोज भी बी के बराबर है। ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को अगर पता करना है कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ता है। मतलब हम ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और देखेंगे कि इसका ट्रांसपोज क्या यही आता है या एक माइनस के साथ आता है। अगर माइनस के साथ आएगा तो उसका मतलब है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर वही मैट्रिक्स वापस आएगी तो इसका मतलब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करने का मतलब होता है कि या तो हम ए बी का ट्रांसपोज कर दें, मतलब ए डॉट बी का ट्रांसपोज माइनस बी डॉट ए का ट्रांसपोज, ये हम इसे लिखा जा सकता है इस प्रकार से। अगर दो मैट्रिक्स का इनटू करके ऐसे माइनस किया है, उसका ट्रांसपोज कर रहा तो हम अलग अलग कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए डॉट बी का ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो ये किसके बराबर होता है, बी का ट्रांसपोज डॉट ए के ट्रांसपोज के। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ए का डॉट बी से करेंगे तो जो आंसर आएगा, अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तब वो आंसर कौन सा आएगा, ए का ट्रांसपोज निकालिए पहले, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर दोनों का इनटू, तब वो इसके बराबर आएगा। मतलब ये प्रॉपर्टी कुल मिला के, ये वाली प्रॉपर्टी का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं। समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आंसर याद कर लेना इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो उनके लिए है जो भविष्य में कुछ अच्छा प्रश्न का एक्सप्लेन करना चाहते हैं, प्रश्न उनके लिए। इनको एक्सप्लेन नहीं करना है, याद कर लीजिए। एक्सप्लेन जिनको करना है वो देखिए। मतलब ये कहना चाहते हैं हम कि इसको लिखा जा सकता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, अलग अलग करें तो, माइनस इसको लिखा जा सकता है ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, मतलब लास्ट वाले का ट्रांसपोज पहले लिखना है फिर इनटू ऐसा। अभी हम एक बात ऊपर देख चुके हैं कि बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ये प्रश्न में दिया हुआ था। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ए डॉट बी बी डॉट ए। और अगर ध्यान से देखें, एक माइनस कॉमन ले लें यहां से, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, ए बी माइनस क्या, बी ए। ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत यहां तक, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से हमें एक बात दिखाई दे रही है क्या, कि ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी सी। मतलब एक माइनस आ गया है जो कि ये बताता है कि मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आंसर याद कर लेना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगले सवाल को ध्यान से देखें, 4 ऑप्शन है, अगर आप याद कर लेंगे तो कब तक याद करेंगे, ऐसे तो हम पाई बाई 3 कह देंगे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा। कारण बहुत महत्वपूर्ण होता है, कैसे पता चला, तो देखिए कैसे पता चला। हमसे बोला गया था कि ए को ए ट्रांसपोज के साथ प्लस कर दीजिए, तो देखिए हम प्लस करते हैं, ए का ट्रांसपोज पहले निकाल देते हैं। ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, और यहाँ पर ये कॉस अल्फा लिखा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। फिर बोला गया है दोनों को प्लस कर दीजिए, तो देखिए दोनों को प्लस करते हैं, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की आना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा, और क्या लिखा है कॉस अल्फा में प्लस करना है किसको, ए ट्रांसपोज कितना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, उसके बाद माइनस साइन अल्फा, उसके बाद कॉस अल्फा, और ये क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001। तो अगर हम इसको सॉल्व करें थोड़ी देर के लिए तो ये आ जाएगा कॉस और कॉस 2 कॉस अल्फा। उसके बाद यहाँ सॉल्व करें तो प्लस माइनस कट जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करें तो ये भी प्लस माइनस कट के 0 आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करें तो आ जाएगा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1001। अब आप कंपेयर करिए तो देखिए 0 0 के बराबर है, 0 0 के बराबर है, तो इसको इसके बराबर होना पड़ेगा, मतलब 2 कॉस अल्फा को 1 के बराबर होना पड़ेगा। मतलब कॉस अल्फा को आगे देखिए कैसे नोट करेंगे आप, इसके बाद ये नोट करेंगे, अगर नोट करना चाहेंगे तो फिर ये नोट करेंगे इधर। तो यहाँ से कॉस अल्फा कितना आ जाएगा 1/2, और अगर हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। ये क्या हो गया, ये तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पहुंच गए भाई साहब। कॉस इनवर्स इसे लिख सकते हैं कॉस π/3, कॉस इनवर्स कॉस हटाइए, अल्फा की वैल्यू π/3। हाँ यही बेसिक मैथ है और यही एक्चुअल मैथ है। चैप्टर कोई और पढ़ेंगे उसमें कोई और चैप्टर आएगा, समझ गए बात को, यही सही मैथ है।
अच्छे प्रश्न हैं, नोट किया जाए।